Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अमित शाह और नड्डा जी से मिलके जब चिराग पासवान लौटे तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। माना जाए कि जो चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए चाह रहे थे वो लगभग तय हो गया है आने वाले चुनाव के लिए। लेकिन चाचा पशुपति पारस अब बहुत ही नाराज दिख रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हाजीपुर से वो ही लड़ेंगे। क्या पार्टी का इस पर बयान है? बात करेंगे हमारे साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू तिवारी साहब। राजू जी, अब पार्टी का क्या रुख रहेगा? क्योंकि चचा जो हैं अब भतीजे पर निशाना साध रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा और साथ में भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं कि हमारे दो और लोग हैं वो उसी सीट से लड़ेंगे जहां से वो लड़े। देखिए, सबका अपना अपना अधिकार है, उनकी पार्टी है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का। इस पे कुछ हम विशेष बोलना नहीं चाहते हैं। और मीडिया के ही माध्यम से देखे हैं कि वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने तो लगभग 3 सीट पे घोषणा भी कर दिया है। एक तरफ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही के चैनल के द्वारा मैं देख रहा हूं कि उनके तो कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैदान में बात होगी, अब इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका अलग दल है, अगर वो लड़ना चाह रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं। हमें उनके दल का अपना निर्णय है, लेकिन हम लोग अपना कायम है अपने, हम लोग लड़ेंगे चुनाव। हमारे नेता चिराग पासवान वहां से। पर देखिए, चिराग पासवान जी को लेकर लगातार बैठकें हुई भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ भी, और जैसे मैंने कहा कि उनकी आखिरी बैठक में चिराग पासवान मुस्कुराते हुए वापस आए और उन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया है जो उनकी बात रखी गई थी 5-6 सीटों की वो मान ली गई है। ऐसे में अगर 6 ही सीटें बचती हैं या 7 ही सीटें बचती हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दलों के टाइप में, तो फिर कैसे पशुपति पारस जी को कितनी सीटें दी जा रही हैं? और अब वो नाराजगी भी दिखा रहे हैं, तो बात साफ है कि उनके खेमे से सीटें काटकर आपको दे दी। नहीं, देखिए, 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए में हुआ था और 19 में भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सब कुछ तो हमारे नेता के द्वारा स्थापित है। और आज आप 14 की बात कर रहे हैं तो हम ये हास्यास्पद है। रही बात आपके ही द्वारा पता चल रहा है, उन्होंने दो तरफा बात कर रहे हैं ना। मान लीजिए एक तरफ तो तीनों सीट पे घोषणा कर दिए कि फलाने जगह प्रिंस जी लड़ेंगे, वहां से नवादा से वो लड़ेंगे, हम हाजीपुर से लड़ेंगे। तो फिर इसमें दूसरी बात करने की क्या आवश्यकता है? चुनाव लड़ना सब पार्टी का अपना अधिकार है और गठबंधन हुआ है तो ये बड़े नेता बैठ करके किए, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। अब मैदान जंग में जो होगा वो देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो गठबंधन अभी छोड़कर जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे हमारे कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। नहीं, देखिए ठीक है, ये गठबंधन की मर्यादा है। आपने सीट की भी घोषणा कर दी तो ये गठबंधन की क्या है? देखिए, हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं, वो सबका अपना अपना दल है और वो लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ने का अधिकार है। यही तो हमारे संविधान का एक खूबसूरत है कि जो भी व्यक्ति लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़े और उनको भी अधिकार लड़ने का। तब भी जब भी वो कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, वो देश के किसी भी कोने से लड़ने का अधिकार है। पार्लियामेंट्री चुनाव में कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने से लड़ सकता, तो वो लड़ रहे तो क्या इसमें है? उसमें तो कोई विशेष बात है नहीं, लड़ना ही चाहिए उनको। अगर उन्होंने निर्णय लिया तो लड़ना चाहिए। देखिए, इस वक्त चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान पर हल्के से एक निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पासवान पार्टी का जो पलड़ा है, चिराग पासवान का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सहमति भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच हो चुकी है सीटों की, और उसकी भी औपचारिक घोषणा अब कुछ ही दिनों में चिराग पासवान भी आगे जाकर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चाचा नाराज चल रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे जो लोग हैं वो वहीं से लड़ेंगे और वो खुद हाजीपुर से लड़ेंगे। मदन प्रसाद के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा।